एक क्लिप मैं इनका नाम भी नहीं जानता, बाखुदा नहीं जानता। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मतलब छुपाना चाह रहा हूँ, लेकिन कितने नौजवान हैं। यूपी में मैं गया, मुझे मोबाइल में नौजवानों ने क्लिप दिखाई, फारूक भाई इसका जवाब दीजिए। बम्बई में तो बहुत सारे लोगों ने, फारूक भाई इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा यार ये कौन है पता नहीं, इसकी तकरीर का अंदाज ही बता रहा है कितना बड़ा भांडपना कर रहा है। मगर चूंकि अब मोबाइलों में इतनी क्लिप फैला दी गई तो अब मजबूरन जवाब देना पड़ रहा हूं। पहले आप इसका एतराज सुन लें और शेर क्या समझा इस बेवकूफ ने वो समझ लें। आशिक दरे रसूल पे हाजिरी देता है, नबी को दर दर नहीं बुलाता। आशिक दरे रसूल पे हाजिरी देता है, नबी को दर दर, नबी को दर दर कहता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है, सुना है आप हर आशिक के घर, सुना है, क्या कहता है, सुना है। इसके बड़े यही कहते रहे, सुना है। इसके बड़े यही कहते रहे, सुना है। ये यही कहता है, सुना है। आने वाली नस्ल यही कहेगी, सुना है। अरे अगर अपने दावे में सच्चा है, काजी की बात को मात कर क्या सुना नहीं देखा है। नहीं समझे, नहीं समझे। अगर सच्चा है क्या एतराज है देख लिया आपने। शेर तो कुछ समझा नहीं, पल्ले कुछ पड़ा नहीं, शायर की मंशा समझ नहीं पाया। पहला जुमला उसका ये था। अच्छा देखिए उसमें बिद्दतें भी थी, मौजू बिद्दत भी है, नोट डाल रहे हैं उसके सर पे। बताइए सुन्नत से साबित है? तो देवबंदी जरा ये बता दे, उनको कव्वालों पे नोट निछावर करने पे तो बड़ा एतराज है, हालांकि हमारे यहाँ की जाहिल अवाम करती है वो। मशाइख, कुछ मशाइखों के यहाँ कव्वाली जो जायज़ है, जैसे सिलसिला चिश्तिया वगैरह में, तो मशाइख जो सुनते वो इस तरह से नहीं डालते, वो अदबन मशाइख की बारगाह में नज़र किया जाता है, फिर बाद में कव्वाल को दे देते हैं। हमारे यहाँ एक अदब होती है उस मजलिस। आम मजाली से जो होती है अवाम की, उसमें इस तरह नोट निछावर होते हैं, उस पर तो ये एतराज करते हैं। मगर इनके मुल्लाओं पर, इनके स्टेज के बैठे हुए मौलवी जो है नोट डाल रहे हैं, उस पर इनके बारे में कोई फतवा नहीं है, वहाँ सब ज़बानें खामोश है। बहरहाल एतराज़ ये था कि कहता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, शेर पर वो एतराज़ कर रहा है। कहा इसके बड़े यही कहते रहे, सुना है। ये भी यही कहता रहा, सुना है, और इसके आने वाले नस्लें भी कहेंगी सुना है। मेरी बात, काजी नाम है उसका, काजी कौन सा आगे पीछे पता नहीं। कहता काजी की बात को मात कर, यानी उसको झूठा डिक्लेयर कर, और ये मत कहे सुना है, ये कहे कि देखा है। उस बेवकूफ़ को यही नहीं पता कि शायर क्या कह रहा है। शायर की यह कैफियत उस वक्त की है जब उसने रसूल को देखा नहीं है। जब तक कोई देखता नहीं है तो वो कहता है सुना है। किससे सुना है? जिन्होंने देखा है उससे सुना है, जिन्होंने दीदार रसूल किया उनसे सुना है कि आशिक के घर सरकार तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में नहीं आए। तो अब रसूल की बारगाह में शायर अर्ज कर रहा है, अल्लाह के नबी मैंने बुजुर्गों से सुना है, उलमा से सुना है, मशाइख से सुना है, उन हस्तियों से, उन जातों से सुना है जिन पर आपने करम फरमाया कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तो अब वो कहता है कि मेरी बात को झुटला और ये कहे, ये ऐलान कर कि सुना नहीं है, देखा है। अब मैं ऐलान करता हूं वाकई हमारे यहाँ देखने वालों ने देखा है, और जब देखा है तो कैफियत बदली है। आला हजरत मेरे दादा पीर है, परदादा पीर है, तो मेरा परदादा पीर भी यही कहता था, सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है। और जब आला हजरत ने देख लिया तो देखने के बाद इनको मुंह चढ़ा के कहा, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर आए, क्या देखे। मेरे पीर ने कहा सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सरकार मुफ्ती आजम ने सुना था, देखा नहीं था, तो इल्तिजा क्या करते हैं? कहते हैं आबाद इसे फरमा, वीरा है दिले नूरी, आबाद इसे फरमा, वीरा है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाएं, आबाद हो ये वीराना। और जब देख लिया, दीदार हो गया, तो अब ये नहीं कहा, क्या कहा? सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी।
सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो मेरे दादा पीर ने भी पहले कहा था सुना है, और जब देख लिया तो क्या कहा, रोशन रहे ये काशाना। मेरे पीर ने भी कहा सुना है, हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। कहते रहे मेरे पीरो मुर्शिद, मगर जब देख लिए तो क्या कहा, ए जन्नत माना तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, जन्नत मैंने माना तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर शहीद राह मदीना, हुजूर शहजादे शहीद राह मदीना अल्लामा फारूक खान साहब रिजवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारे बुजुर्ग उस वक्त तक कहते रहे जब देखा नहीं, मगर जब देख लिया तो कैफियतें बदल गई। तुम्हारे यहाँ तो सुना वाली भी बात नहीं है, मतलब तुम्हारे यहाँ तो किसी को दीदार होता नहीं है। सिर्फ कौन आता है, इबलीस आता है और बोलता तबलीगी जमात बनाओ, और फिर बाद वाले आके फतवा देते ये जमात बिदत। तुम्हारे ही भाई लोग बोलते बिदत, ये चिल्ले में जाना बिदत, ये औरतों वाला काम है, ये वो वाला काम। अब पहला इतराज क्या था, आशिक नबी को बुलाता नहीं है, दर दर भटकाता नहीं है, नबी की बारगाह में हाजिर होता है। ये कितनी बड़ी जहालत है उसकी, सुन देखिए। हुजूर मोइन मिल्लत तशरीफ फरमा है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, पीर तरीक़त है, रहबर शरीयत है, हमारे मशाइख है। मैं हजरत की बारगाह में जाऊं और अर्ज़ करूं हुजूर मेरे घर आप तशरीफ ले आए कि मेरे घर में बरकतें आ जाए, ये दर दर भटकाना है कि सादत मंदी की बात है? इन जाहिलों को कुछ अता पता नहीं है। आइए हदीस शरीफ सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक सहाबी रसूल जो ज़ईफ़ुल उम्र है, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, मगर बारिश के दिनों में यह होता था कि उनके घर और मस्जिद नबवी के दरमियान में एक नाला था जिस पर एक छोटा सा पुल था। जब बारिश ज़्यादा होती तो पानी नाले के ऊपर से बहता, तो वो ज़ईफ़ बुजुर्ग साहबी जो है वो मस्जिद नबवी की हाज़िरी से महरूम हो जाते। तो एक मरतबा रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह बारिश जब ज़्यादा होती है सरकार, तो हाल ये होता है कि मैं मस्जिद में नहीं आ पाता हूँ, तो आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ और मेरे घर में एक कोने को मस्जिद बना दे। सरकार अबू बकर सिद्दीक के साथ तशरीफ़ लाते हैं, वो सहाबी के घर में आप आए और फरमाया बताओ कहाँ मैं नमाज पढ़ूँ कि तेरे लिए वो मुसल्ला हो जाए, नमाज की जगह हो जाए। उन्होंने कोने पे इशारा किया, अल्लाह के नबी ने वहां नमाज पढ़ी, अबू बकर ने नमाज पढ़ी और इरशाद फरमाया मैंने इस जगह को मस्जिद बना दिया, अब तू यहाँ नमाज पढ़ेगा तुझे मस्जिद का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये आना, बड़ों का आना ये क्या होता है, सादत मंदी होता है। बड़ों की बारगाह में जाना भी सादत, बड़ों का अपने घर में भी आना सादत। तो हम रसूल को दर दर नहीं भटकाते, रसूल भटकते नहीं है, रसूल तो हर जगह मौजूद रहते हैं, रसूल तो मौजूद रहते हैं। बहरहाल इन्होंने नबी को कैसे कहां का बुलाया दर दर, आइए कुछ झलकियां देखेंगे आप, एक झलक दिखा रहा हूं। हिकायाते औलिया मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब है ये, कुतुब खाने नईमिया देवबंद से छपी है, सफ़ा नंबर 433। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली इनके लिखते हैं कि हज़रत वाली साहब ने फरमाया कि दीवान मोहम्मद यासीन मरहूम जो हज़रत नाना तवी रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम में से थे, उनका जिक्र जहर मशहूर था। ये नामुमकिन था कि उनका जिक्र सुनकर कोई बगैर रोए हुए वहाँ से गुजर जाए। नहायत ही दर्दनाक आवाज़ में जिक्र करते थे और बहुत रोते थे। हर वारिद व साविर पर इस जिक्र और गिरिया का असर पड़ता था और वो भी रोता था। खुद फरमाते थे कि मैं एक दफ़ा छत्ते की मस्जिद के शुमाली गुम्बद के नीचे जिक्र जहर में मसरूफ़ था। जिक्र जहर अल्लाह अल्लाह ज़ोर ज़ोर से जो पुकारा जाता है ना, उसको जिक्र जहर कहते हैं। तो ये दीवान मोहम्मद यासीन साहब जो है कासिम नाना तवी के जो खादिम थे, वो बयान करते हैं कि छत्ते की एक मस्जिद जो देवबंद के मदरसे से लगकर है, वहाँ मैं मौजूद था, जिक्र जहर ज़ोर ज़ोर से मैं जिक्र कर रहा था। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के सहन में इसी शुमाली जानिब मुराक़िब और मुतवज्जे थी, यानी कासिम नाना तवी साहब उसी शुमाली जानिब मस्जिद पे बैठे हुए थे और कह रहे कि मेरी तरफ मुतवज्जे थे और तवज्जे का रुख मेरी ही कल्ब की तरफ था। उसी असना में मुझ पर एक हालत तारी हुई और मैंने बाहालात जिक्र देखा। ये ख्वाब नहीं है, बेदारी की बात कर रहे हैं।
मैंने बाहालात जिक्र देखा कि मस्जिद की 4 दीवारी तो मौजूद है मगर छत और गुंबद कुछ नहीं, बल्कि एक अजीमुशान रोशनी और नूर है जो आसमान तक फिजा में फैला हुआ है। यकायक मैंने देखा कि आसमान से एक तख्त उतर रहा है और उस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक तख्त उतरते हुए देखा, का तख्त पे रसूलुल्लाह है और खुलफाए अरबा हर 4 गोलों पर मौजूद है, यानी चारों खुलफा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये चारों मौजूद है। वो तख्त उतरते उतरते बिल्कुल मेरे करीब आकर मस्जिद में ठहर गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए अरबा में से एक से फरमाया, भाई ज़रा मौलाना मोहम्मद कासिम को बुला लो। और रसूलुल्लाह ने सहाबा में से एक से कहा, अब अल्लाह जाने अबू बकर से कहा या हज़रत उमर से कहा, भाई जाओ मौलाना मोहम्मद कासिम को बुला लो। माज़अल्लाह वो मौलाना को लेकर आ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना मदरसे का हिसाब लाइए। रसूलुल्लाह किस काम के लिए आए? देवबंद के मदरसे का हिसाब लेने आए। माज़अल्लाह वो क्या कहना चाहिए, मुंशी थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये नबी की तौहीन देखें आप। और कासिम नानतवी का मकाम, ये अपने मकाम पे बैठा है, उसको रसूल ने पुकारा नहीं। वो छत्ते की मस्जिद में बैठकर वो देख रहा है तख्त उतर रहा है, कासिम नानतवी भी देख रहा है, मगर ये दोनों महरूमों को देखो, ये खुद उठ के रसूल के इस्तकबाल के लिए नहीं जाते, ये बैठे अपनी जगह बेगैरत। और रसूल साहबा में से एक से कह रहे, भाई जाओ जरा कासिम नानतवी को बुला लो, ये इतने बड़े तुर्रम खां हैं। अव्वल तो ख्वाब ही झूठा है, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है जिसमें नबी की तौहीन हो वो ख्वाब सच्चा कभी नहीं हो सकता। और ऐसे काफिर और मुनाफिकों के ख्वाब में रसूल कभी नहीं आते। बेशक बेशक। तो अब रसूल कह रहे साहबा से, बहरहाल साहबी गए, जो भी गए, बुला के लाया। तो रसूलुल्लाह उनसे कहते, भाई जरा देवबंद का हिसाब लाइए, मौलाना मदरसे का हिसाब लाइए। अर्ज किया, हजरत हाजिर है। और ये कहकर हिसाब बतलाना शुरू किया और एक एक पाई का हिसाब दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और मसरत की उस वक्त कोई इंतहा ना थी, बहुत ही खुश हुए और फरमाया, अच्छा मौलाना अब इजाजत है। देख रहे नबी की तौहीन, कौन इजाजत ले रहा है? रसूल। किससे? ये कासिम नानतवी से। मौलाना इजाजत है। हजरत ने अर्ज किया, जो मर्जी मुबारक हो। इसके बाद वो तख्त आसमान की तरफ उरूज करता हुआ नजरों से गायब हो गया। पूरे वाक़े में आप देखिए कहीं नहीं लिखा है कि रसूल आए तो ये खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद इसने रसूल के दस्तबोसी की हो, रसूल के कदमों को चूमा हो, गुलामों की तरह हाजिर हुआ। नहीं, ये बेगैरत बैठा हुआ है, सहाबी आके पुकार रहे हैं, ये जाके देवबंद का हिसाब दे रहा है। और उसके बाद तब भी आखिर में ये नहीं आया कि इसने रसूलुल्लाह को सलाम अर्ज किया हो, ये कहीं नहीं है। देखते जाएं आप, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। ये अल्लाह ने लिखवा दिया, इसने सलाम नहीं किया, रसूल की ताजीम नहीं की, बल्कि रसूल कह रहे इजाजत है, नबी इससे इजाजत ले रहे हैं। तो ये किस जमात, किस मुंह से कह रहे हैं कि तुम नबी को दर दर भटकाते और बुलाते हो? हम नबी को बुलाते नहीं है, हम तो नबी को हर जगह मौजूद मानते हैं। अब सिर्फ ये है कि हमारी मुराद ये होती है कि अल्लाह के नबी आप तो मोमिनों के घर में मौजूद हैं, मगर जाहिर हो जाएं ताकि आपके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए तो ये घर भी नूरानी और दिल भी नूरानी हो जाए, ये उससे मुराद है। और एक मंजर देख लें आप, ये तो मैं दिखा चुका हूं, लेकिन रसूल को कहां कहां बुलाया इन्होंने देख लिया। तस्करतुर रशीद सफ़ा 46 कहते हैं, आला हजरत की भावज का उसने इत्तेकाद और मुखलिसाना बर्ताव होता। आला हजरत कौन? हमारे इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी नहीं है, ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मदनी, जो अशरफ अली थानवी रशीद अहमद गंगोही के उस्ताद हैं। और ये किताब तस्करतुर रशीद रशीद अहमद गंगोही के हालात ज़िंदगी पर खलील अहमद अब्दुल अलीम मीठी ने लिखी है। नहीं, क्या नाम है इसका, आशिक अली मीठी ने। आशिक अली मीठी लिखते हैं कि आला हज़रत की भावज का हुस्न इत्तेकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। एक दिन आला हज़रत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा है, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। ये नबी को बावर्ची बना के बुला रहे हैं, तो अपने घर की पहले इनको खबर लेनी चाहिए, उसके बाद दूसरों पे ये वो करें। बहरहाल गुफ्तगू चली थी हमारी मिलाद